तो चलो अगला टॉपिक है हमारा नेमिंग में आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं आपको लिखवाऊंगा, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के नाम पे हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, चलो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे आएगी उनकी नेमिंग। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है C+OH। ठीक है, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो मैं इसका नेम ये है, और जो हम टर्म यूज करेंगे इसमें है ना, इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें जो टर्म होती है ओइक एसिड, जो हम यूज करेंगे नेमिंग में। ठीक है, अच्छा मान लो अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ऐसे। ठीक है, ये होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, CHO बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। और इसका जो सिफिक्स है, वो जो नाम यूज होगा है ना, वो AL यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ग्रुप आ जाता है ऐसे। ठीक है, ये डैश लगा इसका मतलब यहाँ पे कार्बन अटैच होगा, कार्बन की चेन होगी, यानी कि ये कार्बन है C+, इसके इस तरफ भी कार्बन होगा, उस तरफ भी कार्बन होगा, इसको बोलते हैं कीटोन। उसकी जो टर्म यूज होगी वो होगी 1। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। और इसके अलावा जैसे हेलोजन आ जाते हैं ना, जैसे मान लो Cl आ गया, तो उसका नाम ये क्लोरीन है, और उसको यूज करें हम क्लोरो। ठीक है, Br आ जाता है, इसका क्या है, ब्रोमीन, और इसको यूज करेंगे ब्रोमो। अगर F आ जाता है फ्लोरीन, ठीक है, नाम क्या है, फ्लोरीन, तो इसको यूज करेंगे एज अ फ्लोरो। अच्छा, फ्लोरीन के बाद आयोडीन आ जाता है, तो आयोडीन नाम है इसका, तो उसको यूज करेंगे एज अ आयोडो। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो से नोट है। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आपने करके बताने हैं ना। जैसे पिछले मैंने आपको नेमिंग बताई थी, अगर कार्बन 1 हो, कार्बन 2 हो, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ एक बार, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको ना, जैसे जो नेमिंग की प्रोसेस है ना, उसको आगे स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने फंक्शन ग्रुप का नाम लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे वो लिखेंगे। जैसे मान लो अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो आप यूज करोगे टर्म मिथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो आप यूज करोगे इथ। अगर 3 है तो आप यूज करोगे प्रोप। अगर 4 है तो आप यूज करोगे ब्यूट। अगर 5 है तो आप यूज करोगे पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। ठीक है, 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नोन, ऐसे। ठीक है, इसको नोट कर लो, शाबाश। और एक चीज और, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड आते हैं ना, अगर सिंगल बॉन्ड आता है आपके पास तो हम टर्म यूज करेंगे एन। अगर आपके पास डबल बॉन्ड आता है तब हम यूज करेंगे इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तब हम यूज करेंगे वाइन, आइन बोलते हैं इसको आप नोट कर लो। अभी सिर्फ जस्ट आपको नोट करवा रहा हूँ, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो ठीक रिकॉर्डिंग करें, ओके। तो चलो इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। एक सिंपल से एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो CH4 है ना, अब इसकी नेमिंग पूछी है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखना पड़ेगा। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। और क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना पाता है ना, तो एक कार्बन एटम है तो क्या आ जाएगा, मिथ। अब क्योंकि सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लग जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा मिथेन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा है C2H6। C2H6 है, यानी कि 2 कार्बन एटम हमारे पास और 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम बनाएंगे, 6 हाइड्रोजन एटम, मतलब कि 3 हाइड्रोजन एटम इस तरफ लगा देते हैं, 3 इस तरफ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि 4 बॉन्ड ही बना सकता है कार्बन। तो इसके देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। अब ये वाला कार्बन है, ठीक है, तो ये भी 4 बॉन्ड बना पाएगा, एक है इसके पास ऑलरेडी, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो अब क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो क्या आ जाएगा, इथ। और सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए आ जाएगा एन, उसका नाम बन जाएगा इथेन। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास C3H8।
3 कार्बन बना दिए, 8 हाइड्रोजन है ना। तो पहले इसके 4 बॉन्ड पूरे करते हैं। हो गए 4 बॉन्ड पूरे। अब बीच वाले किसके देखो 2 कार्बन, इस वाले बॉन्ड पे 2 कार्बन 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2H लगा देंगे, 4 हो गए। अब ये वाला कार्बन एटम है, इसके पास 1 बॉन्ड है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन एटम लगाने पड़ेंगे 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन एटम लग गए और 3 कार्बन एटम है। ठीक है, तो प्रोप, ये 3 कार्बन एटम है और सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए नाम बन गया इसका प्रोपेन। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट मान लो आपके पास आ जाता है C4H10। ठीक है, तो C4H10 को वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। 4 कार्बन एटम लगा दिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। तो पहले ये वाला कार्बन इसका सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये वाला कार्बन एटम, इसके कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो 1 एटम ऊपर लगा दिया, 1 एटम नीचे। अब ये वाला कार्बन एटम, इसके 2 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 नीचे, इसका 1 है बॉन्ड कार्बन का, तो इस पे 3 हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। ठीक है, तो C4H10, क्योंकि 4 एटम है कार्बन के, तो क्या बनेगा, ब्यूट, और सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, चलो ये तो बिल्कुल सिंपल से वाले हैं। अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर अब करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया CH3CH2Cl, अब देखो उसको करना कैसे है। ठीक है, तो पहले इसको ओपन करके लिख लेंगे स्ट्रक्चर। इस कार्बन पे कितने एटम है हाइड्रोजन के, 3, इस पे कितने हैं, 2, और 1 क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरो, क्योंकि यहाँ इसको नेमिंग इस हिसाब से देनी है, कार्बन की नंबरिंग दे देंगे। कार्बन की नंबरिंग इस हिसाब से करनी है हमें कि जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप आ गया ना आपकी बार क्लोरीन, इसको कम नंबरिंग मिले। अब कई बच्चे बोलेंगे कि नंबरिंग इस हिसाब से क्यों नहीं की, यहाँ पे 1 2, वो इसलिए नहीं की ताकि हमें सबसे कम नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पे इसलिए हम स्टार्ट यहाँ से करें 1 2, तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो अगर आपको ऐसे दे दिया कि CH3 CH Cl CH3, अब इसकी नेमिंग करनी है ना। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे लिखा C, 3 हाइड्रोजन डाल दिए। अब ये C इसके ऊपर 1 H है और 1 क्या है, क्लोरीन, फिर C, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नंबरिंग इस तरीके से करना है कि क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिले, 1 2 3, चाहे इस तरफ से करो 1 2 3 तब भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, चाहे आप इस तरफ से करो 1 2 3 तब भी सेकंड नंबर पे आएगा। तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो, कितने कार्बन एटम है, 3, तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे मान लो अभी है CH3 अब इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, काउंट कर लो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, और ब्रोमीन हाइड्रोजन हमारा कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। तो नेमिंग यहां से करनी है। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5, उस तरफ से नंबरिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबरिंग मिले। तो 2 ब्रोमो पेंटेन, ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट। चलो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन और देता हूं आपको। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अब इसमें देखो बच्चों,
ये C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन, है ना। और इसका जो नेमिंग आती है 1 आती है। तो नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि इसको सबसे कम नंबर मिले। अगर मैं इस तरीके से कर दूँ 1 2 3 4 तो उसको 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। लेकिन मैं उल्टा करूंगा, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 ये बन जाएगा ब्यूट। इसमें बच्चों अगर ये वाले फंक्शन ग्रुप होते हैं इसमें नेमिंग बाद में आती है। तो हेलोजन वाले होते हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, उसमें नंबरिंग हम क्या करते हैं पहले करते हैं, लेकिन इनमें हम क्या करेंगे नंबरिंग बाद में करेंगे। ब्यूटेन डैश 2 डैश 1, ठीक है। तो कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पे ब्यूटेन क्यों नहीं डाला, है ना। ब्यूटेन इसलिए नहीं डाला क्योंकि 2 वो वाले इकट्ठे आ जाएंगे, ई और ओ। तो इसके ई को हमने कट कर दिया, 4 है ना, है तो बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। ये C डबल बॉन्ड O, अब कई बच्चे बोलेंगे डबल बॉन्ड आ गया इसमें, एन क्यों डाल रहे हैं हम, है ना। मतलब बनाना ऐसे था, ये ब्यूट एन डैश 2 डैश ओल, है ना। पर ये ई को हम कट कर देंगे, ठीक है। समझा के बच्चों, इसके भी 2 वोवल आ रहे हैं तो इसलिए इस ई को हमने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। अच्छा, अब कई बच्चे बोलते हैं कि इसमें तो जो बॉन्ड है वो ए डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें हम एन का यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। मैंने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन का यूज करना है। देखो बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, लेकिन आप अगर कार्बन की चेन को आप ओपन करके देखोगे उसमें कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसमें सभी में क्या एन का यूज किया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। चलो इसकी नेमिंग करके दिखाइए आप, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। कर लिया ट्राई, चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, इस कार्बन को भी काउंट करना है ना। तो इसको सबसे कम नंबरिंग देनी है, तो कितने कार्बन है, 5। तो पेंटन, ठीक है, वैसे बनना क्या चाहिए, पेंटेन डैश 1 डैश ओइक एसिड। पर इस ई को हम हटा देंगे, 2 वोवल एक साथ आते हैं क्योंकि ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। तो ये बन जाएगा पेंटन डैश 1 डैश ओइक एसिड, ठीक है बच्चों। नोट कर लो इसको, एक बार हम चेक करें वीडियो ठीक हो जाएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा चलो अब इसका बताना मेरे को ट्राई करके। ध्यान से देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ देखो C डब्ल्यू बॉन्ड H, C डब्ल्यू बॉन्ड O और H, ये किस में आता है, एल्डिहाइड में, है ना। अभी मैंने आपको नोट करवाया था। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके जो टर्म यूज करेंगे वो AL यूज करेंगे। कार्बन काउंट कर लेते हैं पहले, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो क्या बनेगा, हेक्सेन डैश 1 डैश हेक्सेनल, ठीक है बच्चों। हेक्सेन आना था तो लेकिन 2 वोवल हम एक साथ नहीं लिखेंगे, तो इसलिए इसके ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसका नाम बन गया हेक्सेन डैश 1 डैश, ओके। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चों एक OH नाम का फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये OH जो होता है वो अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं। और इसमें जो टर्म हम यूज करते हैं वो OL यूज करते हैं। मैं आपको नोट करवाना भूल गया था, इसको नोट कर लेना भी, ठीक है। तो उसको नोट कर लो वहीं पे जहां पे आपने बाकी ग्रुप नोट कर रखे हैं। चलो अगर मान लो इसके आ जाता है ना, तो कैसे नेमिंग बनती है, जाता है CH3 CH2OH। सबसे पहले आपका काम क्या है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको कम नंबर मिलना चाहिए इसके कार्बन को, 1 2 3 4। तो क्या बनेगा, ब्यूटन डैश 2 डैश 4, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आप याद रखना कि जैसे हमारे पास जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन है उसको हम पहले यूज करते हैं कार्बन की चेन के नाम करने से पहले, लेकिन जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उनको हम बाद में लिखते हैं कार्बन की चेन का नाम लिखने के बाद, ठीक है। नोट कर लो इसको, शाबाश।
अच्छा चलो अब एक थोड़ा सा इससे हटके करते हैं क्वेश्चन, एक आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, CH ठीक है। ये अब इसको नंबरिंग इस हिसाब से करनी है आपको कि डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से कर दूँ, कोई बच्चे करते हैं 1 2 3 तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको सेकंड नंबर मिल रहा है ना। तो हमें नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है 1 2 3। अब देखो डबल बॉन्ड इस पर कंसिडर करेंगे, यहाँ इसको कम नंबरिंग मिल रहा है इस हिसाब से। तो कितने कार्बन एटम है, 3, तो 3 के लिए क्या होता है प्रोप, ठीक है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, चेन में डबल बॉन्ड आ गया ना, कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो प्रोप कितने पे है, 1 पे, प्रोप -1 -E ऐसे बन जाएगा। इसको ऐसे प्रोपेन भी लिख देते हैं, लेकिन अगर आप इसे करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो वाई यूज कर लेते हैं, कुछ नहीं सर। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्सरसाइज की आपकी। अब देखो आपकी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन क्या है टेक्स्ट बुक का, कहता कि पेंटेन है ना, क्वेश्चन इसको मिटा दो। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, ठीक, कि पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलते हैं बच्चों, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। आइसोमर क्या होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है बच्चों, डिफरेंट रहता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जैसे CH3 CHOH CH3, और एक तरफ एक बार लीजिए CH3 CH2OH CH2OH। देखो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, सेम कैसे है, इसमें कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 और 2 8, 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सेम इसमें भी देखो आप 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो C3H8O के 2 आइसोमर है, एक ये है एक ये है, मतलब फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट क्या है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोमर। अब इसने बोला पेंटेन के लिए डिमांड किया, तो इसमें पेंटेन के लिए क्या बनेगा। अब पहले हमें पेंटेन का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा कि पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन एटम पेंट है ना, और एन मतलब कि सारे के कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो हम एन यूज करते हैं, और अगर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आता है तब हम इन यूज करते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन यूज करते हैं, वाई यानी। अब 5 कार्बन में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो सबके 4 बॉन्ड पूरे करने पड़ेंगे। अब इस कार्बन एटम के कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो एक इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ। अब ये कार्बन एटम है, इसके 2 बॉन्ड है, तो इसको 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कार्बन एटम है, इसके 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। इस कार्बन एटम के भी 2 हाइड्रोजन। अब इस पे 1 बॉन्ड है कार्बन पे, तो इसके हमें 3 बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया इसका पेंटेन का स्ट्रक्चर। अब इसके आइसोमर ड्रॉ करने हैं। आइसोमर कैसे ड्रॉ करेंगे,
देखो ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। 5 ही कार्बन एटम है, सब में सिंगल बॉन्ड होगा। देखो चार चार बॉन्ड पूरे कर दो सबके कार्बन एटम के हाइड्रोजन लगा के, ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर बन गया। और क्या हो सकता है, और हम कर सकते हैं इसमें, ये बना दिया इसमें 1 2 3 4, 4 हो गए। इसके 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के पूरे कार्बन के। अब ये कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा। ये कार्बन एटम है, इसका 1 बॉन्ड है तो इसको 3 बॉन्ड और चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग, ठीक है, स्ट्रक्चर बना सकते हो। फॉर्मूला सेम रहेगा, सब में आप काउंट कर लो। 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें। इस तरीके से आप और बना सकते हो, ठीक है। ट्राई करो वैसे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल का आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी। एक बार चेक करें तो वीडियो ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये है आपकी बुक में। वैसे मैंने आपको आर्टिकल लिखवा दिया इसका, तो अलग से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड सी अराउंड टुगेदर। कि हम आज अपने चारों तरफ कार्बन के इतने सारे कंपाउंड देखते हैं तो उसकी कौन सी 2 प्रॉपर्टी है। मैंने आपको लिखवा रखे हैं, दोनों प्रॉपर्टीज है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, कैटिनेशन का लिखवाया था, और दूसरे की वो बाकी एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। वो लिखवा रखे, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉपी में इसका आर्टिकल लिखवा दिया पिछले वीडियो में, आप देखना जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। कि साइक्लोपेंटेन है हमारे पास, ठीक है, उसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो पहले 5 साइक्लोपेंटेन बोलो जो कि 5 कार्बन एटम का रिंग बना लो, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका बनाने का। पेंटेन एन आ गया ना, तो यानी कि सिंगल बॉन्ड हो गए सारे। साइक्लो का मतलब एक साइकिल बनाना है हमें 5 कार्बन एटम्स का यूज करके, ठीक है। तो अब सबके हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के हैं, 2 यहाँ पर लगा दी। इसके भी 2 हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दी। इस पे 2 हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दी। इस पे 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दी। इस पे 2 हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दी। तो सबके जो क्या है पूरा हो गया है इलेक्ट्रॉन डॉट, सॉरी अभी स्ट्रक्चर बन गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो जैसे इसको यहाँ पे बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे एक डॉट इस तरफ, एक डॉट इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। यहाँ पे एच लगा दो और एच के पास एक डॉट दिखा दो। जहाँ जहाँ पे बॉन्ड है वहाँ पे आप डॉट बना दो। कितने डॉट बनाने, 2 बनाने। अब देखो यहाँ पे 2 डॉट बन गए, यहाँ पे क्या है सी, फिर यहाँ पे सी और एच डाल दो, इसमें 2 डॉट बना दिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2 डॉट बना दिए, यहाँ पे 2 डॉट बना दिए, यहाँ पे 2 डॉट बना दिए, यहाँ पे 2 डॉट बना दिए एच। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, है ना। बस आपने जहाँ जहाँ पे बॉन्ड है ना, जहाँ पे बॉन्ड की लाइन है जो, वहाँ पे आपने क्या करना है, 2 डॉट लगा देना। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हटा के 2 डॉट बना दे। इसको लिखा हुआ है, इसको हटा के 2 बॉन्ड बना दो। इसको यहाँ पे 2 डॉट बना दो, 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 यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, ऐसे। मतलब ये सिंपल तरीका है, इससे आप आसानी से कर सकते, ठीक है। तो इसका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। चलो इसको मिटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉर्मूला आप देख लो कितने कार्बन यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यूज हो रहे हैं। और हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बन जाएगा इसका, ठीक है। नोट कर लो इसे, शाबाश।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है आपका इथेनोइक एसिड, दूसरा है ब्रोमोपेंटेन, तीसरा है आपका ब्यूटानॉल, चौथा है आपका हेक्सेनॉल। एक बार चेक कीजिए। चलो देखते हैं इथेनोइक एसिड है ना बच्चों, तो इसके मतलब 2 कार्बन एटम होंगे इसमें, ओइक मतलब OOH है ना। अब ये कार्बन एटम है, देखो इसके बच्चों पूरे होते हैं बॉन्ड, मैंने आपको बताया था। अब इस कार्बन एटम के 4 पूरे करने हैं तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। अब आ गया था ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन है तो 5 कार्बन एटम, ब्रोमो यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है। अब एन है तो इनके हाइड्रोजन लगा देंगे सारे, ठीक है। थर्ड है हमारा ब्यूटानॉल, तो 4 कार्बन एटम ओन है ना, इनके कीटोन ग्रुप होगा। और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है उन्होंने कर रखा कि 2 3 4 ऐसा नहीं लिखा होगा ब्यूटेन 2-1 ब्यूटेन 3-1, तो सिर्फ हम इसको पहली पोजीशन पे ले लेंगे, सॉरी सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चा अगर सी डबल बॉन्ड ओ अगर 1 चाहिए हमें ओन है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरफ भी कार्बन होगा, इस तरफ भी कार्बन होगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा तो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया सपोज करो है ना, तो इस तरफ तो कोई कार्बन एटम है नहीं, तो यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, जो कि एल्डिहाइड बन जाएगा फिर तो वो। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, समझ आया पक्का? ठीक है। चलो अब इसके 4 एटम पूरे कर दो, 4 बॉन्ड। लास्ट में हेक्सेनल, हेक्सेनल में क्या होता है कि 6 कार्बन बनाने, ठीक है। हेक्सेनल अब इसमें कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे हेक्सेनल 2-3 कुछ लिखा हुआ है ना, तो एक ही तो इसके